हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो एक मूल शब्द से जिनकी उत्पत्ति होती है और विभिन्न तरह के शब्दों के मीनिंग्स भी अलग अलग हो जाते हैं। हालांकि एक मूल शब्द से ही जिनकी उत्पत्ति है, लेकिन उस मूल शब्द से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग्स जो है अलग अलग होती है। हालांकि वो एक दूसरे को रिलेट करती है और ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पेरोनिम्स, समानार्थी शब्द। और पेरोनिम्स को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ए वर्ड विच इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ अनदर, एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द से पैदा होता है, डेरिवेटिव होता है, एंड हैज़ ए रिलेटेड मीनिंग, और उसकी मीनिंग्स उस जिस शब्द से वो पैदा हुआ है उस शब्द से मिलती जुलती होती है। हालांकि वैसी नहीं होती, लेकिन कुछ अंतर होता है, लेकिन फिर भी उसकी मीनिंग्स कहीं ना कहीं समानता लिए हुए होती है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पेरोनिम्स। तो प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले एक बात ये कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मेरे चैनल पर वो सारी चीज़ें जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ एक ही प्लेटफार्म पर आपको अवेलेबल है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का लेसन। और ये देखिए फर्स्ट वर्ड आर्टिस्ट, आर्टिजन और आर्टिस्ट। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टाइप्स के वर्ड्स। ये मूल रूप से एक ही वर्ड की उत्पत्ति है, आर्ट, ART, आर्ट। यानी ये आर्ट से इनकी उत्पत्ति हुई है यहाँ पर। तो आर्ट से ही यहाँ पर बन गया आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है वन स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो फाइन आर्ट में दक्ष हो, निपुण हो, स्किल्ड हो। अब फाइन आर्ट से मतलब होता है ललित कला, जिसमें कला की बात आती है, जैसे पेंटिंग है, जैसे सिंगिंग है, जैसे म्यूजिक है, जैसे पोइट्री है। तो एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे ए म्यूजिशियन इज़ एन आर्टिस्ट। एक म्यूजिशियन एक आर्टिस्ट होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए पेंटर इज़ एन आर्टिस्ट। अब देखिए आप अगला वर्ड आर्टिजन। ये भी आर्ट से ही यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन आर्टिजन का क्या अर्थ होता है? आर्टिजन का मतलब होता है वन प्रैक्टिसेस सम हैंडीक्राफ्ट। हाथों से जो काम किए जाते हैं उसे हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, हस्तकला जिसको कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे ए पॉटर इज़ एन आर्टिजन, यानी एक पॉटर जो होता है वो एक आर्टिजन है, वो एक हस्तकार है। जैसे ए पॉटर इज़ एन आर्टिस्ट, यानी एक पॉटर एक आर्टिजन होता है, मतलब हस्तकार होता है, यानी हाथ से बर्तन बनाता है। इसी तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं ए कारपेंटर इज़ एन आर्टिजन, एक कारपेंटर भी एक आर्टिजन होता है। ए ब्लैक स्मिथ, जो लोहार का काम करता है, ए ब्लैक स्मिथ इज एन आर्टिजन। ए गोल्ड स्मिथ इज एन आर्टिजन। इसी तरह आप देखिए आर्टिस्ट। अब ये जो ऊपर वाला आर्टिस्ट था, ये नीचे भी बिल्कुल सेम आर्टिस्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन मीनिंग में, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ई आ रहा है। तो ये आर्टिस्ट क्या होता है? तो ये आर्टिस्ट क्या होते हैं? ए परफॉर्मर। ये एक परफॉर्म जो किसी फीट को परफॉर्म करे इन सिंगिंग और डांसिंग, यानी गायन और नृत्य कला को प्रस्तुत करने वाले, परफॉर्म करने वाले जो लोग होते हैं वो आर्टिस्ट कहलाते हैं। जैसे द ओपेरा कंपनी हैड क्वाइट ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट। ढेर सारी संख्या में उनके पास आर्टिस्ट हैं। अब देखेंगे हम सेकंड वन बारबेरिज्म। बारबेरिज्म का जो मीनिंग है वो इस तरह है अनसिविलाइज्ड कंडीशन, यानी कैसी कंडीशन? जो बिल्कुल असभ्य परिस्थितियाँ जो होती है, जहाँ सिविलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, ऐसी कंडीशन, दैट इज़ टोटली अनसिविलाइज्ड, दैट इज़ कॉल्ड बारबेरिज्म। अब बारबेरिज्म का यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। बारबेरिज्म स्टिल प्रिवेल्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये जो बारबेरिज्म है वो आज भी संसार के विभिन्न हिस्सों में अभी भी दिखाई पड़ती है। बारबेरिज्म यानी अभी भी असभ्य लोग रहते हैं। बारबेरिटी, बारबेरिटी क्रूअल्टी, हिंसकता, यानी ग्रेट कंकर्स
जैसे एग्जाम्पल देखिए, ग्रेट कनकर्स हैव कमिटेड सेवरल एक्ट्स ऑफ बारबेरिटी, यानी जो महान कनकर्स हुए हैं, जो महान विजेता हुए हैं, हैव कमिटेड, उन्होंने भी कमिट किए हैं सेवरल एक्ट्स ऑफ बारबेरिटी, बारबेरिटी के विभिन्न तरह के, यानी बारबेरिटी के विभिन्न प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं। बारबेरिटी यानी बर्बरता, जिसको हम कहते हैं बर्बरता, बर्बरता यानी बर्बरता के विभिन्न तरह के उदाहरण उनके भी हैं, महान कनकर्स के भी। अब देखिए नेक्स्ट, बारबेरियन अनसिविलाइज्ड फेलो, असभ्य व्यक्ति। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सम पीपुल आर स्टिल बारबेरियन इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी आज भी वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में बारबेरियन जो लोग हैं वो रहते हैं। जैसे देखिए, कॉन्फिडेंट मतलब क्वाइट श्योर, यानी पूरी तरह से आश्वस्त। एग्जाम्पल देखिए, ए गुड स्टूडेंट इज़ कॉन्फिडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी पूरी तरह से आश्वस्त होता है ऑफ सक्सेस, अपनी सफलता के प्रति। कॉन्फिडेंट यहाँ पर ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है, एक ही मूल शब्द से इनकी उत्पत्ति है। मीनिंग्स में यहाँ पर थोड़ा मामूली फेरबदल आपको दिखाई देगा। कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट क्या है? वन हु इज़ एंट्रस्टेड विद सीक्रेट, यानी विश्वास पात्र, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको गुप्त बातों के साथ, जिस पर भरोसा किया जा सके, ऐसा व्यक्ति जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विश्वास पात्र। तो एक विश्वास पात्र को हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ नॉट सेफ, पूरी तरह ये सुरक्षित नहीं है, टू मेक एवरीबॉडी योर कॉन्फिडेंट, यानी आप अपने हर आदमी को आप अपना कॉन्फिडेंट बना लें, ये पूरी तरह से सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आपकी बात खुल सकती है, तो हर आदमी पे भैया भरोसा आपको नहीं करना है। कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल आपको ऐसे व्यक्ति पे ही आपको कॉन्फिडेंट, तो बल्कि आपको ऐसा व्यक्ति ही बनाना पड़ेगा जो वास्तव में भरोसे के काबिल हो। अब देखिए नेक्स्ट वन, कॉर्पोरल और ये है कॉर्पोरियल, दोनों में क्या अंतर यहाँ पर आ रहा है? कॉर्पोरल रिलेटिंग टू द बॉडी, यानी शरीर से संबंधित, यानी बॉडी से संबंधित जो बातें हैं वो कहलाती कॉर्पोरल। जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड एट स्कूल, विद्यालय के अंदर, वाज अलाउड टिल रिसेंटली, अभी हाल ही में, यानी अभी इस समय तो विद्यालयों के अंदर किसी भी तरह का कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले कॉर्पोरल पनिशमेंट विद्यालयों के अंदर अलाउ था। अब देखिए आप, कॉर्पोरियल यानी मटेरियल, यानी भौतिक रूप से, यानी भौतिकता से संबंधित कॉर्पोरियल का हम यूज़ करते हैं। जैसे सेंट्स अवॉइड कॉर्पोरियल प्लेजर्स, यानी भौतिक आनंदों को अवॉइड करते हैं। सेंट्स साधु सन्यासी लोग जो है भौतिक आनंदों को जो है उनको अवॉइड करते हैं। अब देखिए फिफ्थ वन, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, बिल्कुल समान ही है, बट एकदम एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी मीनिंग में मामूली फेरबदल है यहाँ पर। चाइल्डिश, ये पहला देखिए आप, चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब इज़ यूज्ड इन ए बैड सेंस, इसका यूज हम एक बुरे अर्थ में, एक बुरे सेंस में करते हैं। एंड मीन्स, और इसका अर्थ होता है सिली, बेवकूफ़। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यू आर नाउ फेयरली ग्राउंड अप, अब तुम काफ़ी बड़े हो गए हो भाई, बट योर हैबिट्स आर चाइल्डिश, लेकिन तुम्हारी जो हैबिट्स है वो अभी भी बच्चे जैसी है, चाइल्डिश है, बच्चे जैसी है। चाइल्ड लाइक यानी बच्चे की तरह, इज़ यूज्ड इन ए गुड सेंस। अब ये देखिए, चाइल्डिश का यूज़ बैड सेंस में होता है और चाइल्ड लाइक का यूज़ हम गुड सेंस में करते हैं। एंड मीन्स, और इसका अर्थ होता है सिंपल, यानी साधारण या इनोसेंट, या फिर एक निर्दोषता दिखाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, यानी बच्चे जैसी उसकी जो सिंप्लिसिटी है, प्लीज्ड एवरीबॉडी, वो हर व्यक्ति को खुश बना देती है। अब देखिए अगला नेक्स्ट 6, गॉस्टली। गॉस्टली का मतलब होता है फियरफुल, यानी डरावना, यानी डर से, फुल ऑफ फियर, यानी डर से भरा हुआ। जैसे एग्जांपल देखिए, आई ट्रेम्बल एट द गॉस्टली साइट, यानी भय पैदा करने वाली साइट
देख करके मैं कांपता हूँ। ट्रेम्बल यानी कांपना। घोस्टली, घोस्टली का मतलब रिलेटिंग टू ए घोस्ट यानी भूतों से संबंधित। द घोस्टली फिगर इन द डार्क, अंधेरे में भूतों की जो आकृति सी दिखाई देती है, वाज ए क्रिएशन ऑफ माई ओन ब्रेन, वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे दिमाग की ही उपज है। क्रिएशन ऑफ माई ओन ब्रेन है। 7 देखिए, गॉड लाइक, भगवान जैसा, एबव ऑर्डिनरी मॉर्टल्स यानी सामान्य लोगों से थोड़ा ऊपर जो लोग होते हैं वो गॉड लाइक कहलाते हैं। या कोई भी एक्शन जो थोड़ा सामान्य से परे हो, जैसे एन एक्ट ऑफ चैरिटी इज़ गॉड लाइक, यानी चैरिटी का कार्य गॉड लाइक है, ईश्वर की तरह है, भगवान की तरह है चैरिटी, दान। अब देखिए इसमें गॉडली, गॉडली मतलब रिलीजियस, वर्चुअस, धार्मिकता को दिखाने वाला, गुणों को दिखाने के लिए हम गॉडली का यूज़ करते हैं। जैसे महात्मा गांधी लेड ए गॉडली लाइफ यानी गुणों से भरा हुआ जीवन या धार्मिकता से भरा हुआ जीवन, यानी महात्मा गांधी ने धार्मिकता से और गुणों से भरा हुआ जीवन व्यतीत किया था। यहाँ देखिए नेक्स्ट वन, ह्यूमन और ह्यूमन बिल्कुल सेम सही है, लेकिन यहाँ पर ई और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ये देखिए ह्यूमन का मतलब बिलोंगिंग टू मैनकाइंड यानी मानवता से संबंधित। एग्जाम्पल से समझिए इसको, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, इज़ डीपली रूटेड इन ह्यूमन नेचर, मानवीय स्वभाव में ये गहराई से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ह्यूमन, ह्यूमन मतलब काइंड यानी एक प्रकार, तो वी मस्ट एडॉप्ट ए ह्यूमन एटीट्यूड, हमको ह्यूमन एटीट्यूड एडॉप्ट करना चाहिए टुवार्ड्स एनिमल्स, जानवरों के प्रति। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 9, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है बच्चों काल्पनिक, अनरियल या फैंसीफुल यानी अवास्तविक या काल्पनिक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, और वो कोई रेखा तो हमारे पृथ्वी के ऊपर किसी ने खींची नहीं कि भाई साहब किसी ने पकड़ करके खींच दी हो कोई रेखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक काल्पनिक रेखा है, जैसे हम मानते हैं कि भाई वो कोई रेखा है जो बिल्कुल फैंसीफुल है। अब देखिए नेक्स्ट, इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव, हैविंग क्रिएटेड इमेजिनेशन, हैविंग क्रिएटेड इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव यानी कल्पना से भरा हुआ। तो नो पॉइंट कैन बी ग्रेट, कोई भी कभी ग्रेट नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता विदाउट इमेजिनेटिव पावर, बिना कल्पना शक्ति के, बिना कल्पना की शक्ति के, क्योंकि कोई भी जो पॉइंट होता है वो बिना कल्पना के कैसे कविताएं क्रिएट करेगा। इसीलिए तो कहा है कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब देखिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है प्यारे बच्चों लेबोरियस या एक्टिव। लेबोरियस मतलब उद्योगी, कहने का मतलब मेहनत करने वाला, मेहनती। जैसे देयर इज़ नथिंग पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है फॉर एन इंडस्ट्रियस मैन। देयर इज़ नथिंग पॉसिबल फॉर एन इंडस्ट्रियस मैन, यानी किसी इंडस्ट्रियस आदमी के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संभव नहीं हो। यानी जो उद्योगी व्यक्ति होता है, जो मेहनती व्यक्ति होता है, वो इस दुनिया में ही कैन गेट एवरीथिंग, यानी वो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। यानी देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन हु इज़ लेबोरियस, और हम कहें कि भाई इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रियस या लेबोरियस व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव हो। और यहाँ देखिए आप इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी उद्योग धंधों से संबंधित। इंडस्ट्रियल जहाँ उद्योग धंधे, वाणिज्य और उद्योग धंधों से संबंधित जो बातें होती है वो इंडस्ट्रियल कहलाती है। जैसे बॉम्बे इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, यानी बॉम्बे एक इंडस्ट्रियल सिटी है, मतलब औद्योगिक नगरी है, उद्योग से संबंधित।
ये 11 देखिए आप, जुडिशियल, जुडिशियल न्यायिक, इम्पार्शियल, क्योंकि जुडिशियल से ही इम्पार्शियल होता है, जहाँ किसी को किसी का फेवर नहीं किया जाता, किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाता, यानी एवरीथिंग रिमेन इम्पार्शियल, दैट इज जुडिशियल पर्टेनिंग टू ए जज, यानी किसी जज यानी न्यायाधीश से संबंधित, और कोर्ट ऑफ लॉ, कानून के न्यायालयों से संबंधित बातें जुडिशियल कहलाती है। जैसे ए जुडिशियल इंक्वायरी हैज़ बीन रिकमेंडेड, एक जुडिशियल इंक्वायरी हैज़ बीन रिकमेंडेड यानी न्यायिक जांच रिकमेंड की गई है। ये नेक्स्ट वन देखिए, जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है वाइज, बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं, या सेंसिबल मतलब बुद्धिमान। तो ये जुडिशियस सिलेक्शन ऑफ गुड चैनल इज़ एसेंशियल टू सक्सेस। अब पढ़ने के लिए एक बुद्धिमत्तापूर्ण जो चुनाव है किसी अच्छे चैनल का, वो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप को कोई चैनल से जुड़ना है तो वहाँ आपको समझदारी की ज़रूरत है। कई चैनल ऐसे हो सकते हैं जो चमक दमक ही दिखाते हों और देयर इज़ नथिंग बिहाइंड द कर्टेन। तो कुछ चैनल ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ चमक दमक ही वहाँ पर आपको दिखाई देती है और पीछे कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए भी बहुत समझदारी की बात है कि आप को सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे चैनल का चुनाव करें, और मेरे से अच्छा चैनल आपको और नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। अब देखिए नेक्स्ट वन, मेमोरेबल यादगार या याद किए जाने योग्य, वर्थ रिमेम्बरिंग यानी याद किए जाने योग्य। तो द 26 जनवरी इज़ ए मेमोरेबल डे इन इंडिया, यानी 26 जनवरी भारत के अंदर एक मेमोरेबल डे है, यादगार दिन है। अब देखिए मेमोरियल यानी ए स्टैचू ETC यानी कोई मूर्ति या कोई इमारत, विच हेल्प्स अस जो हमारी सहायता करती है, रिमेंबर समथिंग और समबॉडी, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को याद करने में। जैसे कि द ताजमहल इज़ ए मेमोरियल बिल्डिंग, ताजमहल एक यादगार जो है बिल्डिंग है या याद किए जाने योग्य जो है इमारत है। रिफ्यूज, तो रिफ्यूज का क्या अर्थ है? एच वर्ब मीन्स, यानी रिफ्यूज के यहाँ पर दो अर्थ निकल कर के आ रहे हैं वर्ब के रूप में, यानी जब हम वर्ब के रूप में इसका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट, यानी स्वीकार नहीं करना, और एज ए नाउन, और जब हम इसका यूज़ एज ए नाउन यानी संज्ञा के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है बर्थलेस मटेरियल, इन बेकार के सामान या बेकार की चीज़ें। जैसे एग्जांपल देखिए, द वास्ट हीप्स ऑफ रिफ्यूज कुड नॉट बी क्लियर्ड इन ए डे, एक दिन में क्लियर नहीं किए जा सकते थे कचरे के बड़े बड़े ढेर। और जब हम इसका यूज़ एक वर्ब के रूप में करते हैं तो इस तरह, ही रिफ्यूज टू लैंड मी ए पेन, उसने एक पेन देने से मुझे मना कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, रिफ्यूजी, REFUG, रिफ्यूजी का मतलब होता है शेल्टर, शरणगाह। तो रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी। तो रिफ्यूजीज हैव फाउंड नो रिफ्यूज एज येट, यानी शरणार्थियों को अभी कहीं कोई शरण स्थली नहीं मिली है। अब ये 14 देखिए, यूनियन का मतलब एक्ट ऑफ यूनाइटिंग, यानी मिलने का कार्य, यानी एक तरह का संगठन। यूनियन मतलब संगठन। ए वर्कर्स यूनियन यानी श्रमिकों का एक संगठन, हैज़ बीन फॉर्म्ड, बना लिया गया है, यानी श्रमिकों का एक संगठन बना लिया गया है। अब देखिए यूनिटी मतलब संगठन या एकता, जैसे वननेस एकता। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज़ एसेंशियल, किसी भी देश के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज़ एसेंशियल, हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगला नेक्स्ट, मूमनली का मतलब होता है इज़ यूज्ड इन ए गुड सेंस एंड मीन्स टेंडर। जब मूमनली शब्द का यूज़ हम एक अच्छे सेंस में करते हैं तब इसका अर्थ निकलता है टेंडर मतलब कोमल या अफेक्शनेट, स्नेही, प्यार करने वाली,
दैट विच इज़ वर्दी ऑफ ए वुमन, जो किसी महिला के योग्य होता है, यानी महिला के लिए इसका यूज होता है टेंडरनेस या अफेक्शनेट के रूप में, और उस स्थिति में हम वुमनली का यूज़ करते हैं। जैसे द वुमनली क्वालिटीज़ ऑफ लेडी मैकबेथ, यानी लेडी मैकबेथ की जो वुमनली क्वालिटीज़ थी, यानी महिला संबंधी जो उसके अंदर गुण थे, कुड नॉट रिमेन सप्रेस्ड, दबाए नहीं जा सके थे। अब देखिए वुमनिश, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड वुमेनिश। वुमेनिश का मतलब होता है इज़ यूज्ड इन ए बैड सेंस, इसका यूज़ बैड सेंस में होता है, और इसका अर्थ होता है एंड मीन्स, यानी इसका अर्थ होता है वीक एंड कॉवार्डली, यानी कमज़ोर और कायरता के रूप में जब हम को यूज़ करना होता है कोई शब्द, तो उस वक्त हम वुमेनिश वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, इट इज़ वुमेनिश ऑन ए सोल्जर पार्ट, यानी किसी सिपाही के लिए ये बात बहुत ही वुमेनिश है, यानी कायरता का प्रतीक है। टू लीव द बैटलफील्ड, टू लीव द बैटलफील्ड, कि वो बैटलफील्ड से भाग जाए, छोड़ करके चला जाए, युद्ध के मैदान को छोड़ दे। तो ऐसा सैनिक जो है, एक ऐसे सैनिक के लिए ऐसी बात एक वुमेनिश की तरह है, मतलब एक कायरता का एक्ट ऑफ कोवार्डिस है, मतलब एक कायरता का कार्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, हैव ए नाइस टाइम, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you very much for watching my channel.